बच्चों आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का दो चर वाले रैखिक समीकरण का मैं आज हम करने हैं फाइनल एक्सरसाइज 3.3। तो ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। तो ये बोल रहा है, और ये जो एक्सरसाइज हो गया हमारी 3.3 हमारी होगी ये एलिमिनेशन विधि से, एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, ध्यान रखना। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हमने कर लिया, ग्राफिकल मेथड से भी कर लिया, अब हमारी बात ये है एलिमिनेशन मेथड से। तो ध्यान से देखना और समझना। जिसको एलिमिनेशन मेथड नहीं पता वो जाकर वीडियो को बैक करके पहले सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन देखें, उसमें सारी चीज़ें मैंने बता रखी है कैसे कैसे होगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बोले सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये बोल रहा है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। चलो देख लेते हैं फिर हम। हमारे पास इक्वेशंस दी हुई है, दो इक्वेशंस x प्लस वाई इक्वल में 5 एंड 2x माइनस में 3y इक्वल में 4। ठीक है, अब देखो एलिमिनेशन विधि में क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड में हमारे सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता था कि हम एक वैल्यू निकालते थे और दूसरी वैल्यू को हम क्या करते थे उसमें पुट कर देते थे। ठीक है, x की वैल्यू निकालते थे, उसको x की वैल्यू को हम दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते थे। लेकिन यहाँ पे दोनों को ही इक्वल करना है, या x की या y की वैल्यू ऐसा करना है हमें कि दोनों क्या इक्वल हो, और इनके जो चिन्ह है, सिम्बल्स हैं प्लस माइनस वाले, ये भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और दोनों को इक्वल करके एक वैल्यू को, किसी भी एक को, जैसे ये 2x है तो ये भी 2x करना चाहिए। ठीक है, और अगर ये -3y है तो इसको भी -3y। ओके, तभी होगा। तो देखो हम पहले एक इक्वेशन को क्या करेंगे, हम पहले बराबर करेंगे। एक नंबर्स को हम क्या करेंगे, इसके बराबर करेंगे, एक वेरिएबल को इक्वल में लेके आएंगे। तो देखो मैं कर रहा हूँ मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1, समीकरण 1 में 2 से मल्टीप्लाई करने पर। तो देखो 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, 2x प्लस में y इक्वल में 5 इक्वल में हो गया 10। इसको बना दिया मैंने इक्वेशन 3। जब आप देखोगे इसमें कि जो हमारी इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 के इसमें भी 2x है और यहाँ पे भी 2x आ गया ना, दोनों 2x। ठीक है, और ये -3y प्लस में 2y इक्वल में 4। ठीक है, यहाँ पे 10। तो ये देखो ये दोनों बराबर आ गए। अब जब मैं इसको माइनस करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा एक दूसरे से, तो ये दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे। तो इसीलिए एक वेरिएबल्स को इक्वल में लाना बहुत ज़रूरी है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, तो समीकरण 2 को 3 से घटाने पर। तो देखते हैं फिर। तो समीकरण 3 हमारे यहाँ रहा, इक्वेशन 3 हमारी ये रही 2x प्लस 2y इक्वल में 10। हमारी इक्वेशन 2 ये रही 2x माइनस में 3y और इक्वल में 4। लेकिन जब हम इसको घटाएंगे तो ये तो माइनस हो गया, और जो हमारे सिम्बल्स यहाँ वाले यहाँ वाले भी चेंज हो जाएंगे। तो माइनस 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 क्या हो गया, ये प्लस हो गया। ये पहले से प्लस था तो ये क्या हो गया, ये माइनस हो गया। तो ये देखो ये माइनस था, ये तो पहले से प्लस था तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया। तो ये दोनों क्या हो गए, कट गए। इसीलिए सिम्बल सेम होने बहुत ज़रूरी थे पहले, तभी क्या होंगे, ये दोनों कट पाएंगे। तो ये दोनों कट गए। अब देखो प्लस 2y और प्लस 3y ये हो गए 5y हो गए। ठीक है, इक्वल में 10 में से 4 गया तो कितना बचा, 6। तो यहाँ पे 6/5 आ गया। कितना आ गया ये, y इक्वल में 6/5। तो यहाँ पे क्या आ गया, y की वैल्यू आ गई। तो ये तो करा हमने एलिमिनेशन मेथड से। क्या करा, एलिमिनेशन मेथड से। अब देखो अब यहाँ से हमारी ना सब्स्टिट्यूशन मेथड लग जाएगी। क्या लग जाएगी, यहाँ से प्रतिस्थापन विधि लग जाएगी, क्योंकि उसमें हम क्या करते थे, एक वैल्यू निकालते थे और एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू में हम पुट करते थे। तो अब हम यहाँ से एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू में हम पुट करने वाले हैं। तो y की वैल्यू आ गई, तो y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं x में, इक्वेशन 1 में। तो वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1, तो हम एक इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो x प्लस वाई इक्वल में 5। ठीक है, फिर y की वैल्यू आ गई 6/5। फिर इन दोनों को क्या करा हमने, एलसीएम वगैरह लेके और इनको कर दिया हमने क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, 5x प्लस 6 इक्वल में 5। फिर यहाँ पर आ गया 5x प्लस में 6 इक्वल में 25। 6 प्लस में था, साइड आके माइनस में हो गया। अब यहाँ पे x है, 5x है, तो यहाँ पे आके क्या होगा, डिवाइड में होगा। तो देखते जाओ। तो 5x इक्वल में 26 में से 5 गया तो कितना बचा था, 19। यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके डिवाइड में हो गया। तो x क्या आ गया हमारे पास, 19/5। तो x से हमारे पास 19/5 और y हमारे पास आ गया 6/5। तो एलिमिनेशन मेथड और क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों ही लगेगा इसमें। ओके, चलो फिर हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा है 3x प्लस 4y इक्वल में 10 एंड 2x माइनस में 2y इक्वल में 2। तो 3x प्लस 4y इक्वल में 10 माइनस का सॉरी इक्वेशन 1। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 2 है। तो देखो इसमें देखोगे आप तो क्या है ना कि ये बराबर नहीं है अभी भी। तो हम क्या करेंगे ना, हम x को बराबर करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको
इसको मैं करने वाला हूँ इक्वेशन 1 को मैं 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या कर दूंगा मैं? 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो ये कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। तो देखो मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन 1, तो 2 से मैंने इसको मल्टीप्लाई करा, 6x प्लस में 8y इक्वल में 20, ये हो गया हमारे पास समीकरण 4। लेकिन देखो अभी भी देखो इसके बराबर नहीं आया, तो अब हम क्या करेंगे? इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों को हमें बराबर लाना बहुत ज़रूरी है। तो देखो अब मैं कर रहा हूँ इसमें मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में मैं कर दे रहा हूँ 3 से मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 है, माइनस में 2y इक्वल में 2, तो ये देखो 3 दूनी 6x माइनस में 6y इक्वल में 6। अब देखो 6x आ गए ना ये दोनों इक्वल में, तो ये इक्वेशन 4 थी हमारी, इक्वेशन 4 5, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 4। तो एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन में हम घटा देते हैं, तो समीकरण 5 को समीकरण 4 से घटाने पर तो हमारे पास समीकरण 5 ये रहा, समीकरण फिर 4 ये रहा। 6x से 6x कट गया, माइनस का निशान था, माइनस प्लस माइनस हो गया, ये कट गया, माइनस था तो ये पहले से माइनस हो गया, माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस हो गया। तो 8 6 14 वाई, ये प्लस में था तो ये हो गया माइनस, तो 20 में 6 गया तो 14, तो वाई है और ये है 14 वाई प्लस में 14। तो देखो अब ये आएगा वाई की वैल्यू हो जाएगी 1, 14 मल्टीप्लाई में, तो ये साइड आके डिवाइड हो जाएगा। ओके सॉरी मैं इसमें कॉपी में देख रहा था। ठीक है, तो देखो सब्सट्रैक्ट 5 इक्वेशन 5 ये रही हमारी, और इक्वेशन 4 ये रही, 4 और 5। तो देखो हमने इसको घटा दिया। ठीक है, 8 में से 6 गया, 8 और 6 14 हो गया, 20 में 6 गया तो 14, माइनस लगाए तो माइनस के हमारे क्या होते हैं? सिम्बल्स चेंज हो जाते हैं, माइनस वाले प्लस हो जाते हैं, प्लस वाले माइनस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 14 वाई इक्वल में 14, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 1। तो देखो 14 वाई इक्वल में 14। ठीक है, 14 ये मल्टीप्लाई में है 14, अभी साइड आगे क्या होगा? डिवाइड में, तो 14 से 14 कट गया, 1 आ गया, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो देखो अब हम क्या निकालेंगे? एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो वैल्यू ऑफ वाई पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, वाई की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं? एक्स में इक्वेशन 1 में हम पुट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक्स की वैल्यू है नहीं, तो हम इक्वेशन में ही पुट करनी पड़ेगी। इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या? 3x प्लस में 4y इक्वल में 10, और हमारे पास वाई की वैल्यू आई 1, तो हमने 1 रख दिया, 4 एकम 4, 3x प्लस है साइड आके माइनस, 10 में 4 का 6, 3x मल्टीप्लाई में 3। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई में साइड आके डिवाइड हो गया, तो एक्स की वैल्यू कितना आ गई? 2, एक्स इक्वल में हो गया 2, वाई इक्वल में 1। ठीक है, अब हम देते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 3x माइनस में 5y माइनस में 4 इक्वल में 0, 9x ठीक है इक्वल में 9x इक्वल में 2y प्लस में 7। ठीक है, इक्वेशन 1 है। अब इक्वेशन 2 को भी हम सही से कर लेते हैं। पहले इधर प्लस में तो सबको उठा के साइड ले आओ, माइनस माइनस में जाओ, माइनस में ले आए तो इसको बना देते इक्वेशन 2। अब आप चेक करोगे तो देखो ये दोनों ना इक्वल नहीं है, तो इक्वल बनाते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1, समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर देखो जब 3 से गुना करूँगा तो ये भी क्या हो जाएगा? 9x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9x। 3 को 3 से गुना करा, 3 को 5 से, 3 को 4 से, इक्वेशन 1 को पूरा गुना कर लिया, ये रहा। तो ये इक्वेशन बन गया हमारी 3। क्या बन गई? 3। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, समीकरण 2 को समीकरण 3 से घटाने पर देखते हैं फिर जब देखो 9x माइनस में 15y माइनस में 12। ठीक है, ये हो गया हमारे समीकरण 3, और समीकरण 2 को हम घटाते हैं। तो 9x माइनस में 2y माइनस में 7, माइनस लगा दिया, ये तो कट गया, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और ये भी माइनस माइनस प्लस। तो 15 में से 2 गया, एक माइनस हो गया और एक क्या हो गया? प्लस। 15 में से 2 गया तो 13y। ठीक है, और ये हो गया माइनस में माइनस प्लस माइनस, ये भी तो माइनस का हो गया 5y। ठीक है, तो माइनस है, उस साइड आगे क्या हो गया? प्लस 5 हो गया, y है 13y, क्या है? मल्टीप्लाई में साइड आ गया डिवाइड में, तो क्या हो गया? ये -5/13। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ y की वैल्यू की, अब y की वैल्यू हम क्या करते हैं? पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। तो वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1, तो 3x माइनस 5y माइनस में 4, ये हमारी इक्वेशन 1। अब इसमें y की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, तो y की वैल्यू कितनी है? -5/3, 3x माइनस में 5 इक्वल में y की वैल्यू -5/13 माइनस का 4, तो 5 पंजे 25, 13 का 13 माइनस का 4। अब हम क्या करेंगे? इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लिया। ठीक है, एलसीएम लेके हमारे पास आ गया ये 39x प्लस में 25 माइनस में 52। ठीक है, इक्वल में 0। ठीक है, यही साइड मल्टीप्लाई में साइड आगे डिवाइड होगा, ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। अब हमारे पास ये बच गया। ठीक है, प्लस 25 और -52 दोनों क्या होंगे? माइनस होंगे। तो माइनस से क्या आ गया? 27 माइनस में और साइड आगे प्लस में, 39 इधर डिवाइड में, तो इधर मल्टीप्लाई में साइड आगे डिवाइड में, तो ये कट गया, ये क्या हो जाएगा? 9/13, 3 से कट जाएगा, 3 से 9, 3 से 13 बार में। तो ये हमारे पास आ गया x की वैल्यू आ गई 9/13, y की वैल्यू आ गई -5/13।
अब देखते हैं इसका चौथा, x अपॉन में 2y प्लस में 2y अपॉन में 3 इक्वल में माइनस में 1 एंड x माइनस वाई अपॉन में 3 इक्वल में 3। हमारे पास दोनों इक्वेशंस दिए हैं, चलो इक्वेशंस को पहले सही कर लेते हैं इसको। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम x की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। देखो पहले तो देखो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से दी हुई है, तो इसको हम सही करेंगे। हमने क्या करा, इसका एलसीएम निकाला तो 6 हो गया, माइनस का एक साइड है तो इसको हमने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 6 हो गया साइड में। उसका एलसीएम वगैरह निकालने के बाद ये आ गया 3x प्लस में 4y, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ना, 3x प्लस में 2 दूनी 4y, ठीक है, और 3 दूनी 6। तो अब ये क्या हो गया, ये जाकर उस साइड हो गया मल्टीप्लाई में, डिवाइड में तो साइड क्या होगा मल्टीप्लाई में, -6 3x प्लस 4y इक्वल में माइनस में 6। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन 1, ठीक है। अब हम बनाते हैं इक्वेशन 2 को। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल में 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो अपॉन में, तो चलो इसको भी हम पहले एलसीएम वगैरह ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम वगैरह लिया इसका हमने, तो ये क्या हो गया यहाँ पे जाके अब देखो इक्वेशन 1 बन गई। अब इक्वेशन 2 देखते हैं, x माइनस वाई, ठीक है, अपॉन में 3 इक्वल में 3 है, ठीक है। तो ये x माइनस वाई में है ना, तो अब देखो इसका हमने क्या करा, एलसीएम निकाला। एलसीएम निकाल के क्या हुआ, 3x माइनस वाई इक्वल में 3 हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं था तो हमने एक लगा के एलसीएम निकाला इसका पूरा, ठीक है। 3 साइड इधर साइड डिवाइड में है, उस साइड आगे मल्टीप्लाई, 9 हो गया, ये माइनस वाई 3x माइनस वाई, ठीक है, इक्वल में कितना हो गया 9। तो ये हो गया हमारी इक्वेशन 2, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। क्यों मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि देखो हमारी इक्वेशन 2 में भी 3x है और हमारी इक्वेशन 1 में भी हमारे पास क्या है 3x है, दोनों एक जैसे ही हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम घटा सकते हैं, है ना, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 हम डाल देते हैं यहाँ पर, 3x प्लस में 4y प्लस में 4y इक्वल में माइनस में 6। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2, 2 को 1 से घटाने पर, तो 2 को हम 1 से घटाने, तो सब इक्वेशन 1 यहाँ ऊपर आ गई और इक्वेशन 2 यानी कोई भी रख लो, ऊपर नीचे जो मन करे आपका रख लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। बस जो लिखोगे तो उसको थोड़ा ध्यान से लिखना जो लिखना वही डालना आप, ठीक है। 1 को 2 से घटाने पर या 2 को 1 से घटाने पर जब आप सिंबल डालोगे ना तो ऑटोमेटिक बराबर बैठ जाएगा। तो मैंने उसको सिंबल डाला यहाँ पर, ठीक है। ये दोनों माइनस प्लस ये प्लस में था तो ये माइनस प्लस माइनस में, ये कट गया, ठीक है। अब ये आ गया माइनस में, तो माइनस में जब डाला तो ये कितना हो गया, ये हमारा प्लस हो गया। क्या हो गया हमारा, ये प्लस, क्योंकि ये माइनस पहले से था ये प्लस हो गया। तो 4y और 1y 5y, ये माइनस में पहले से था और ये प्लस में था तो ये अब माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो 9 से 15 माइनस का 15 और ये क्या हो गया हमारा y। तो यहाँ पे 5y इक्वल में -15, तो y यहीं रह गया, मल्टीप्लाई में इस के डिवाइड हो गया तो ये कट गया, तो ये आ गया 3, 5 से 3 बार में गया, तो y की वैल्यू कितनी है 3। तो वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1, तो एक समीकरण 1 में रखने पर 3x प्लस में 4y इक्वल में माइनस का 6, ठीक है। तो ये तो हमारी इक्वेशन थी 1। y की वैल्यू पुट कर देता है -3, तो 3 चौक 12, ठीक है, 3 चौक 12, ठीक है। 3x इक्वल में माइनस का 6, माइनस का तो साइड आगे क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, देखते हैं। अब देखो माइनस में साइड आके प्लस में हो गया, 12 में से 6 गया तो 6, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई में ये डिवाइड हो गया तो ये आ गया 3 से 2 बार में गया 2, x की वैल्यू कितनी है 2, तो x की वैल्यू होगी 2 और y की वैल्यू होगी माइनस का 3। चलो अब ये क्वेश्चन नंबर 1 तो हुआ पूरा, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसमें बनानी पड़ेगी मैं इक्वेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड दियर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो बोला निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। किससे, विलोपन विधि से, मतलब एलिमिनेशन विधि से। तो चलो कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन पढ़ भी लेते हैं दूसरे का। तो दूसरे का पहला बोल रहा है, इफ़ वी ऐड 1 द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1 इट बिकम्स 1/2। इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर व्हाट इज़ द फ्रैक्शन। तो ये बोल रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या होगा। तो देखो
हमने मान लिया न्यूमरेटर क्या है हमारे पास x है, डिनोमिनेटर हमारे पास हर क्या है हमारे पास y है। तो इसने पहले बोला है कि दोनों में एक एक जोड़ने पर इतना हो जाता है, कितना हो जाता है, एक हो जाता है। तो x प्लस वाई, वाई माइनस वन, एक में जोड़, अंश में एक जोड़ने पर y में एक घटाने पर तो कितना होता है, एक हो जाता है। ठीक है, तो देखो हमने अंश में एक जोड़ दिया, न्यूमरेटर में एक जोड़ दिया और डिनोमिनेटर में मैंने एक घटा दिया और इक्वल में कितना हो जाता है, एक। तो देखो अब इसको क्या करें, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये साइड वाला इस साइड आ गया, इस साइड वाला इस साइड आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, एक ही है तो कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो x माइनस में इस साइड वाले को मैं इस साइड ले आया, x प्लस में तो माइनस हो गया, माइनस का तो प्लस में, x माइनस वाई प्लस में 2 इक्वल में 0। ये बन गया हमारा इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 2 में बोल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में अगर मैं एक जोड़ दूं तो ये हो जाता है 1/2 हो जाता है। तो हमारा न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है, अंश में हमारा कुछ भी नहीं है, x अपॉन में y प्लस में 1 इक्वल में 1/2। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद फिर क्या होगा, 2x इक्वल में y प्लस में 1 हो जाएगा। अब इसको फिर साइड ले आओ। ठीक है, आ गया माइनस वाई माइनस में 1। तो ये बन गया हमारी इक्वेशन 2। अब देखो दोनों में ना हमारे पास x है, दोनों में ना देखोगे आप तो क्या है तो देखो बच्चों, आप इसमें ना एक चीज़ ध्यान से देखना, हमारे दोनों इक्वेशंस में ना हमारे पास एक चीज़ कॉमन है। देखो भले ही हमारे इसमें 2x है, इसमें x है, ठीक है, ठीक है, तो ये दोनों तो बराबर नहीं है, लेकिन हम देखेंगे कि हमारा दूसरा वेरिएबल माइनस वाई और इसमें भी क्या है माइनस वाई, तो हमें किसी चीज़ से भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलो फिर सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो सबट्रैक्ट हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से हम घटाते हैं। ठीक है, ठीक है, इक्वेशन 2 से हम घटाते हैं। ठीक है, तो देखो इक्वेशन 2 हमारे पास ये रही, 2x माइनस वाई माइनस में 1 इक्वल में 0। इक्वेशन 1 x माइनस वाई प्लस में 2। तो देखो माइनस का हमने सिंबल लगाया तो ये माइनस था ऑलरेडी, तो ये कितना हो गया प्लस। ठीक है, ये क्या था, ये प्लस था, तो ये कितना हो गया माइनस हो गया। ठीक है, तो देखो ये माइनस हो गया, 2x में से x गया तो ये तो x हो गया, लेकिन ये क्या हो गया, ये कट गया। इसलिए सिंबल्स क्या होना चाहिए, दोनों के सेम होना चाहिए, तभी आपको मल्टीप्लाई वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दोनों क्या हो गए, कट गए, और ये 1 और 2 कितना हो गया, माइनस माइनस 3, माइनस का 3, माइनस का तो साइड आ गया प्लस हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3। तो वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 1, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखते हैं फिर हम रख के क्या होता है। देखो इक्वेशन 1 है हमारे पास x माइनस वाई प्लस में 2 इक्वल में 0। ठीक है, ठीक है, x सॉरी, तो देखो दोस्तों अब इक्वेशन 1 है हमारे पास x माइनस वाई प्लस में 2 इक्वल में 0। तो x की वैल्यू आई थी हमारे पास 3 रख दिया, माइनस का y प्लस का 2, 3 मल्टीप्लाई में है, 3 सॉरी ये क्या है प्लस में, तो उस साइड क्या हो जाएगा माइनस में। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा माइनस में, तो 3 उस साइड जाके माइनस में हो जाएगा। अबे यार तू भी ना, तो देखो बच्चों x माइनस वाई प्लस में 2 इक्वल में 0। तो ये तो हमारी इक्वेशन 1 है। अब हमारे पास x की वैल्यू क्या है 3 है, 3 माइनस वाई प्लस में 2, 3 और 2 कितना हो गया 5, माइनस का y, मैंने क्या करा, मैंने माइनस ले लिया कॉमन, क्या करा माइनस माइनस दोनों में से माइनस मैंने ले लिया कॉमन। ठीक है, माइनस ले लिया कॉमन, बस साले के पैर तो खुद तो सुना ले यार। तो बच्चों देखो x माइनस वाई प्लस में 2 इक्वल में 0। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। अब इसमें x की वैल्यू डालते हैं, x की वैल्यू में डाले 3 माइनस में वाई प्लस में 2 इक्वल में 0। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, 3 2 5 माइनस का y। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ से माइनस ने मैंने कॉमन ले लिया, माइनस मैंने कॉमन ले लिया क्योंकि यहाँ से माइनस हटाना जरूरी है, माइनस वाई के पास इक्वेशन बनेगी ही नहीं। तो माइनस मैंने कॉमन लिया, तो ये माइनस वाला तो ये प्लस हो गया, तो ये जो प्लस वाला था ये क्या हो गया माइनस हो गया। माइनस मैंने कॉमन ले लिया और 0 में जाके वो अपना पे 0 खत्म हो गया। ठीक है, तो y माइनस 5 माइनस का, तो साइड आगे क्या हो गया प्लस का 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5, y की वैल्यू 5 आ गई और x की वैल्यू थी ही 3। तो हमारा अंश जो होगा वो 3 होगा और हर जो होगा हमारे पास 5। तो न्यूमरेटर हमारा 3 है और डिनोमिनेटर हमारे पास 5 है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें 5 years ago Nuri was 3 as old as Sonu
10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? तो ये बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो देखो हम मान लेते हैं नूरी की आयु x है, सोनू की आयु क्या है y है। ठीक है, नूरी को x मान लिया, सोनू को हमने मान लिया y। तो 5 वर्ष पहले जो नूरी थी ना वो उससे 3 गुना बड़ी थी। सोनू से क्या थी हमारी, ये 3 गुना बड़ी थी। तो 5 वर्ष पहले x माइनस 5 y माइनस 5, 3 वर्ष और क्या थी, 3 गुना बड़ी थी। अब 3 गुना ये ऑलरेडी तो बड़ी थी, अब मैं अगर इसमें 3 गुना में और डाल दूंगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3 या 9 गुना बड़ी हो जाएगी। तो इन दोनों को क्या करना, बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो 3 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा सोनू से, ताकि ये दोनों क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो 3y और ये माइनस का 5 है तो 3 5 15। ठीक है, x माइनस 5। अब इसको उठा के हम इस साइड ले आए तो x माइनस में 3y प्लस का तो माइनस का 3y, माइनस का 5 तो पहले से ही था, ये माइनस का 15 था, इसे हटा के क्या हो गया प्लस का 15। ठीक है, तो देखो x माइनस में 3y, ये दोनों क्या हो गया, माइनस हो गया। तो ये हो गया x माइनस 3y प्लस में 10। इक्वेशन बन गई हमारी 1। ठीक है, इक्वेशन 1 तो बन गई। अब इक्वेशन 2 में बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष बाद, क्या 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, ये 2 गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2 गुनी। 2 गुनी हम इसमें डालेंगे, 2 गुनी फिर हम इसमें डालेंगे। इसमें डाल दूंगा तो ये क्या था, 4 गुनी हो जाएगी ये। ठीक है, तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए मैं इसमें डालूंगा। तो x प्लस 10 y प्लस 10, 10 वर्ष बाद बात हो रही है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2y प्लस में 20। ठीक है, अब देखो x प्लस में 10, अब इसको उठा के हम ले लाए, माइनस 2y माइनस का 20। ठीक है, तो 20 में से 10 गया तो माइनस का 10 और माइनस का 2y, x माइनस में 2y माइनस में 10। तो ये बन गया हमारी इक्वेशन 2। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो समीकरण 2 को 1 से घटाने पर, तो चलो देख लेते हैं फिर। ठीक है, देखो हम इसलिए घटा पा रहे हैं क्योंकि हमें ना नंबर सेम मिल रहे हैं। नंबर्स क्या है हमारे पास, वेरिएबल्स हमारे पास सेम मिल गया, इसलिए किसी चीज़ से हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो देखो x माइनस में 3y प्लस में 10 इक्वल में 0, x माइनस में 2y माइनस में 10 और इक्वल में 0। तो देखो माइनस लगाया तो माइनस माइनस वाला प्लस हो गया, माइनस माइनस वाला ये भी प्लस हो गया, तो ये तो कट गया। अब माइनस 3y और 2y में से माइनस होगा तो कितना होगा, माइनस का y आ जाएगा, और ये दोनों प्लस के करके आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो प्लस है तो उस साइड आगे क्या हो जाएगा, माइनस का 20, माइनस माइनस से कट जाएगा, तो y इक्वल में कितना आ जाएगा 20। तो वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1। अब y की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास क्या थे, इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस में 3y प्लस में 10 इक्वल में 0। तो x माइनस में 3, y की वैल्यू कितनी है 20, 20 रख दी प्लस में 10, 20 दिया 60, माइनस का 60 प्लस का 10, 60 में से 10 किया तो माइनस का 50, माइनस का 50 है तो साइड आके क्या होगा प्लस का 50। तो x की वैल्यू कितनी है 50, तो x 50 हो गया, y हो गया 20। तो नूरी कितनी होगी 50 और सोनू कितने साल का हो गया 20 साल का। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 नंबर्स इज 9। ठीक है, ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट फाइंड द नंबर। तो ये बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग इस संख्या का 9 गुना, ठीक है, संख्यों के अंकों को पलटने से बनी संख्या को 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो हमारे पास ना 2 संख्या है, 2 क्या नंबर्स है, मान के चलो जैसे कि ये ले लो, जैसे कि मान लो ये 10 है, क्या है ये 10, या मान लो फिर 88 है। ठीक है, क्या है 88। तो इन दोनों को जोड़ के बता रहा है, इन दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है इसके पास 9 हो रहा है। क्या हो रहा है 9। तो मान के चलो ये 18 हो सकता है, 1 और 8 हम जोड़ के बता देते हैं 9 होगा, 1 प्लस में 8 इक्वल में 9। ठीक है, तो इसने पहली कंडीशन तो ये बोली। तो हमारे पास फर्स्ट जो नंबर है हमारे पास वो x और सेकंड नंबर जो है हमारे पास y, फर्स्ट वाला x और सेकंड वाला y। तो देखो हमने क्या कर दिया x प्लस वाई इक्वल में 9, तो ये तो हो गया हमारे पास इक्वेशन 1। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन में बोल रहा है कि संख्या को, ठीक है, संख्या के, ठीक, इस संख्या को 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, इस संख्या का 9 गुना। ठीक है, अब देखो ये जो होता है ना, ये नंबर जो होते हैं ना हमारे पास दो डिजिट के नंबर होते हैं, खास करके 2 डिजिट, 10, 11, 12, 99 तक, 99 तक। तो आप देखोगे कि जो उसका एक नंबर होता है इधर वाला होता है वंस, और ये वाला होता है टेंस। क्या होता है वंस और टेंस। इधर वाला होता है हमारा वंस और इधर वाला होता है टेंस। इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दो और प्लस में जो इधर वाला नंबर है उसको जोड़ दो तो उतना ही नंबर आएगा। देखो 10 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, 10 दूनी 20, 20 को मैंने 0 से जोड़ा तो 20 ही आएगा। ऐसे यहाँ पे टेंस, ये टेंस है हमारा, ये वंस है,
तो 10 को मैंने 8 से मल्टीप्लाई करा, 10 अट्ठे 80 और प्लस में मैंने कर दिया 8, तो कितना हो गया 88, ठीक है। तो ये होता है हमारा वंस और ये होता है हमारा टेंस। तो ये हमारा होता है 10वां होता है और ये हमारा होता है वंस पहला, ठीक है। इकाई दहाई पढ़ा हो तो आपने, ठीक है, वंस टेंस। तो देखो हमारे पास क्या है, ये टेंस है, हमारे पास 2 नंबर है ना, तो ये हमारा क्या है टेंस है और ये हमारा क्या है वंस है। तो इसको बोला है इसको 9 गुना करने पर, तो इसको हमने क्या करा 9 गुना करने पर क्या हो जाता है, संख्या को पलटकर 2 गुना हो जाती है, संख्या को पलटकर 2 गुना हो जाती है। तो देखो 10x प्लस y, तो इसको 9 गुना करने पर ये कितना हो जाता है, संख्या को पलटकर 2 गुना हो जाती है, तो 2, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, x इधर आ गया, y इधर आ गया, तो y इधर आ गया और x इधर आ गया, तो ये क्या हो गया 2 गुना हो गई। तो देखो 9 × 10 90x, 9 को y से मल्टीप्लाई करा 9y, ठीक है, इक्वल में 2y, 2 से 10 से करा 20y प्लस में 2x, ठीक है। 9x प्लस 9y, अब इसको हमने उठा के इधर लिया है, माइनस का 20y माइनस का में 2x, ठीक है। अब देखो 90 में से 2 गया 88x, ठीक है, 20 में से 9 गया 11y माइनस का 11y, ठीक है। अब देखो आप इसमें दो में चेक करोगे तो आप इसमें ना 11 कॉमन है, 11 इसमें भी और 11 के पहाड़े में ये भी आता है, तो 11 मैंने कॉमन ले लिया, 11 का यहाँ पे फिर आ गया 8, 11 से क्योंकि 8 बार में जा रहा है 8x माइनस में यहाँ पे बच गया y, 11 इस साइड मल्टीप्लाई से जाकर डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 खत्म। तो हमारे पास इक्वेशन 2 बन जाती है 8x माइनस में y। तो इक्वेशन 2 क्या बन गई हमारे पास, 8x माइनस में y इक्वल में 0, ठीक है। अब जब आप देखोगे इक्वेशन 1 भी हमारी अलग है और इक्वेशन 2 भी हमारे पास अलग है, तो देखो मल्टीप्लाई बाई 8 इन इक्वेशन 1, हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, हमारे पास x प्लस वाई इक्वल में 9, ठीक है। तो देखो हमें क्या करना है, इसके बराबर लेके आना है, क्या करना है, हमें इसे बराबर लेके आना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 में ना 8 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो समीकरण 1 में 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 8x प्लस में 8y प्लस में इक्वल में 72, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया 3, ठीक है। अब हम क्या करें, इसको इस वाले वेरिएबल को इस वाले वेरिएबल के हम बराबर ले आए ताकि ये कट सके, ठीक है। फिर अब कर देते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, समीकरण 2 को समीकरण 3 से घटाने पर। देखो ये रहा समीकरण 3, ये रहा समीकरण 2, ये रहा, ये कट गया, माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया, 8y और y कितना हो गया 9y, ठीक है। यहाँ पे 72 तो 72 ही आ गया, y है मल्टीप्लाई में चढ़ा के डिवाइड हो गया, कट गया, ये आगे y की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। तो वैल्यू ऑफ y, ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1, एक में रखते थे इक्वेशन 1 में, इक्वेशन हमारे पास 1 क्या थी, x प्लस वाई इक्वल में 9 थी, तो y की वैल्यू कितनी आई 8 आ गई, तो 8 प्लस में चढ़ जाके क्या हो गया माइनस में, x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, तो x हमारे पास 1 है, y हमारे पास 8 है, तो ये कुछ इस तरीके का डिजिट का आया है, ठीक है, 18 करके, समझ गए। चलो अब बढ़ते हैं इसके चौथे पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है तो देखो इसका चौथा बोल रहा है, फोर्थ बोल रहा है, मीना वेंट टू द बैंक टू विदड्रॉल 2000, सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 नोट्स ओनली, 50 और 100 के नोट। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 सी रिसीव्ड। तो ये बोल रहा है मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ठीक है। ज्ञात कीजिए कि 50 के नोट और 100 के नोट कितने कितने नोट उसको मिले, ठीक है। तो देखो मान लेते हैं 50 का नोट x है, ठीक है, और 100 का नोट क्या है हमारा y है। तो देखो पहले टोटल तो उसको कितने रुपए निकालिए, 50 और 100 के नोट दोनों को मिला के कितने रुपए उसके पास हो रहे हैं, 2000 रुपये हो रहे हैं। कितने रुपए हो जा रहे हैं, 2000 रुपये, 50 को और 100 को मिला के 2000 रुपये। इक्वेशन बनना थी 1, और टोटल उसके बाद टोटल नोट कितने हैं उसके पास, 25 नोट है। तो टोटल 50 का नोट क्या है हमारे पास x और y का नोट क्या है हमारे पास y, तो टोटल नोट कितने हैं उसके पास 25। तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन 2। तो मल्टीप्लाई, अब देखो ये देख रहे हो दोनों अलग अलग है, ये भी दोनों अलग अलग है, आप चाहे इसको मल्टीप्लाई करके बना लो या फिर आप इसको मल्टीप्लाई करके इसके बराबर बना लो, जो आपका मन करे। तो मल्टीप्लाई बाय 50 50 इन इक्वेशन 2, मैंने इक्वेशन 2 में 50 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 50 से मल्टीप्लाई करा, 50 से 50x प्लस में 50y इक्वल में 1250 होगा, तो ये बन गया हमारा इक्वेशन 3। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, समीकरण 3 को 1 से घटाने पर, ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो 50x प्लस में 50y इक्वल में 1250, माइनस लगाया तो माइनस माइनस हर जगह लग गया क्योंकि सब जगह प्लस प्लस में। तो ये तो कट गया, 100 में से 50 गया तो 50y, 2000 में से 1250 गया तो कितना बच गया, ये 750 बचा। कितना बचा ये 750। अब इधर साइड ये मल्टीप्लाई में साइड आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये कितना बार बन गया 15 टाइम में, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 15।
तो वैल्यू ऑफ वाई पुट इन इक्वेशन 2, तो वाई की वैल्यू हम समीकरण 2 में रखते हैं। तो एक्स प्लस वाई इक्वल में 25, ये तो हमारा समीकरण 2। तो वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15, तो 15 हो गया यहाँ पर, प्लस 25 इक्वल में 25 प्लस में साइड आगे 15 माइनस में हो गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10, तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 और वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 15। तो देखो अब आप देखोगे तो हमारे पास एक्स क्या था 50 था, ठीक है, तो 50 इंटू 10, 10 नोट है इसके पास, तो 50 इंटू 10 500 रुपये। और वाई क्या था हमारे पास 100 का नोट था, तो वाई 100 के नोट हमारे पास कितने हैं 15 नोट है, 100 इंटू 15 1500 रुपये, टोटल कितने रुपये हो गए 2000 रुपये, ठीक है। 100 इंटू 15 15 इंटू 2000, तो हमारे पास 15 नोट 50 के हैं, 10 नोट 50 के हैं और 15 नोट 100 के हैं, टोटल 2000 रुपये। तो चलो बच्चों अब इसके क्वेश्चन का दी एंड करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ द फिक्स चार्जेस फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे देयर आफ्टर। सरिता पेड 27 रुपीज़ फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 days, ठीक है, वाइल सूजी पेड 21 रुपीज़ फॉर द बुक द कैप्ट फॉर 5 days। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डेज। तो ये कह रहा है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सूजी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया पता करना है। चलो फिर बताते हैं। फिर मान लेते हैं कि फिक्स जो है, फिक्स चार्ज है वो एक्स है, ठीक है, और एडिशनल चार्जेस क्या है हमारे पास वाई है। फिक्स है हमारे पास एक्स और एडिशनल क्या है हमारे पास वाई, ठीक है। तो देखो एक्स प्लस एडिशनल चार्जेस क्या है हमारे पास वाई है। एडिशनल चार्जेस क्या हो गए हमारे पास 3 दिन, टोटल कितने दिन के लिए रखा उसने 7 दिन के लिए। कितने दिन के लिए उसने रखे थे 7 दिन के लिए। तो 7 दिन में से हमारा फिक्स्ड जो है वो तो घट जाएगा, तो 7 दिन में से 3 घट गया, तो कितना बच गया हमारे पास एडिशनल चार्जेस 4 बचा। तो एक्स प्लस में 4y इक्वल में 27, ठीक है, ये बन गया हमारे पास इक्वेशन 1। फिर उसने रखा था 5 दिन के लिए, 5 दिन में से 3 दिन तो हमारा तो एडिशनल है, फिक्स चार्ज है, कितना है फिक्स चार्ज है। तो 5 में से 3 दिन फिर घट गया, फिर बच गया कितना 2, एडिशनल चार्जेस क्या बच गया 2, तो क्या हो गया ये हमारे पास 2y। एक्स प्लस में 2y इक्वल में कितने रुपए दिए थे 21 रुपये, इक्वेशन 2, ठीक है। अब देखो इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से। क्यों? क्योंकि हमारे पास दोनों की वैल्यू ना एक वैल्यू हमारे पास मिल रही है, एक वेरिएबल हमारे पास x मिल रहा था इसलिए, ठीक है। तो समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटा देते हैं, ठीक है, माइनस का लगा दिया, x से x कट गया, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, 4 में से 2 गया तो 2y, 27 में से 21 गया तो 6, तो यहाँ पे क्या आ गया 2y इक्वल में 6, y ये मल्टीप्लाई में सारा डिवाइड में, तो 2 से कट गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास x प्लस में 4y इक्वल में 27, x प्लस में y की जो वैल्यू कितनी आ गई 3, 4 इंटू 3 इक्वल में 27, तो कितना होगा 12 और 27, तो 12 प्लस में साइड आके माइनस में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, 15, तो x आ गया हमारे पास 15 और y आ गया हमारे पास 3। तो जो फिक्स चार्जेस है ना 3 दिनों के लिए वो है 15 रुपये, ठीक है, और एडिशनल चार्जेस जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं पर डे का वो है हमारे पास 3 रुपये पर डे के हिसाब से, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये एक्सरसाइजेस और ये आपको चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, अगर मेरे से कोई गलती भी हो जाती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसको ज़रूर सही करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।